मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने कहा है कि समान नागरिक संहिता की बहुत अधिक आवश्यकता है और इसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। दुर्भाग्यवश हमारे संसद में इस पर चर्चा नहीं हो रही है। हमारे संसद में लोकसभा राज्यसभा में आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, नूरा कुश्ती हो रही है, बतौलेबाजी हो रही है, तू चोर मैं सिपाही हो रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन संविधान के 20% हिस्सा जो आज तक लागू ही नहीं हुआ, जो आज तक काम ही नहीं हुआ उस 20% हिस्सों पे, उसको लागू करने की कोई मांग नहीं कर रहा है। संविधान सब खेल रहे हैं। कोई संविधान की पूजा कर रहा है, कोई संविधान लेके घूम रहा है, कोई संविधान को दंडवत कर रहा है, कोई संविधान को नतमस्तक हो रहा है, सब हो रहा है संविधान। लेकिन संविधान के वो 20% प्रोविजन जो आज तक लागू ही नहीं हुए, उनको लागू करने पे चर्चा नहीं हो रही। भाई संविधान कहता है ना, 1 नेशन 1 पुलिस कोड होना चाहिए, 1 नेशन 1 एजुकेशन कोड होना चाहिए, 1 नेशन 1 सिविल कोड होना चाहिए, 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड होना चाहिए, 1 नेशन 1 हेल्थ केयर कोड होना चाहिए, 1 नेशन 1 टैक्स कोड होना चाहिए, 1 नेशन 1 बिजनेस कोड होना चाहिए। इस पर चर्चा ही नहीं हो रही। और सबसे बड़ी बात यह कि कोर्ट बार बार ऑब्जर्वेशन देती जा रही है, उसके बाद भी चर्चा नहीं हो रही। बस तू चोर मैं सिपाही वाला खेल हो रहा है, पूरा का पूरा सत्र चला जाता है। ये हमारे सांसदों को, विधायकों को केवल बतौलेबाजी करने के लिए वेतन भत्ता नहीं मिलता। जैसे डॉक्टर को बतौलेबाजी करने के लिए तनख्वाह नहीं मिलती है, उसको अच्छा इलाज करने के लिए, दवा देने के लिए मिलता। ड्राइवर को जो वेतन मिलता है वो बतौलेबाजी करने के लिए, अच्छी तरीके गाड़ी चलाने के लिए मिलता है। टीचर को बतौलेबाजी करने के लिए वेतन नहीं मिलता, अच्छी तरीके पढ़ाने के लिए मिलता है। ऐसे सांसदों को, विधायकों को जो वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला सब कुछ मिलता है, इतनी सुविधाएं, वो संसद में बतौलेबाजी करने के लिए नहीं, तू चोर मैं सिपाही करने के लिए नहीं, वो संविधान में जो बातें लिखी हैं उनको उसी स्पिरिट में लागू करने के लिए। दुर्भाग्य आप देखिए, न्यायपालिका में तो फिर भी थोड़ी बहुत चर्चा हो जाती है, कम से कम आर्टिकल 44 की चर्चा हो जाती है, लेकिन कार्यपालिका और विधायिका पे इस पर गंभीरता के साथ चर्चा नहीं हो रही है। आज इतने 75 साल बीत चुके हैं, अग्नि बना लिया, ब्रह्मोस बना लिया, परमाणु बम बना लिया, सूर्य पे चले गए, चंद्रमा पे चले गए, मंगल पे चले गए, सूर्य पे जाने की तैयारी हो रही है, लेकिन आर्टिकल 44 का एक ड्राफ्ट नहीं बना पाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है इसका ड्राफ्ट ही नहीं बना पाए, तो नतीजा पादरी आर्टिकल 44 का अलग इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, मौलवी आर्टिकल 44 का अलग इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, और बाकी लोग अलग कर रहे हैं। जो कह रहे हैं समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, उनको भी एक्चुअल में नहीं पता क्या होगा, और जो इसका विरोध कर रहे हैं उनको भी नहीं पता क्या होगा। बस पॉलिटिकल फुटबॉल हो चुका है। अरे लड़के लड़की की शादी की उम्र एक समान करने में क्या समस्या है? क्यों नहीं भारत की सभी बेटियों की शादी की मिनिमम एज एक समान होनी चाहिए? क्यों हिंदू और मुस्लिम में शादी की उम्र अलग अलग होनी चाहिए? क्यों ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स हिंदू और मुस्लिम, पारसी, ईसाई का अलग अलग होना चाहिए? क्यों प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई का अलग अलग होना चाहिए? क्यों मेंटेनेंस का जो फार्मूला है वो हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई के लिए अलग अलग होना चाहिए? क्यों बच्चा गोद लेने का अधिकार हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई के लिए अलग अलग होना चाहिए? क्यों बच्चे के भरण पोषण का जो अधिकार है वो हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई के लिए अलग अलग होना चाहिए? क्यों एक पति एक पत्नी का नियम सब पे नहीं लागू होना चाहिए, वो हिंदू पे लागू होना चाहिए, ईसाई पे लागू होना चाहिए, पारसी पे लागू होना चाहिए, लेकिन मुस्लिम पे नहीं लागू होना चाहिए? क्यों माता पिता की देखभाल का अधिकार देश की सभी बेटियों को एक समान नहीं मिलना चाहिए? मेरा यह मानना है, यह आम जनता को अब समझना पड़ेगा। ये जो कोई गांधीवाद की बात करते हैं, कोई अंबेडकरवाद की बात करते हैं, कोई पेरियारवाद की बात करते हैं, कोई नेहरूवाद की बात करते हैं, कोई समाजवाद की बात करते हैं, ये दुनिया भर के ना ये सारे चोचले हैं। ये जनता को बेवकूफ बनाने वाले जुमले हैं। ढंग से चीजों पे कोई चर्चा नहीं हो रही। घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी कैसे खत्म होगी, इस पे संसद में चर्चा नहीं हो रही। नशा तस्करी, मानव तस्करी कैसे खत्म होगी, इस पे संसद में चर्चा नहीं हो रही है। बच्चों की किडनैपिंग कैसे बंद होगी, इस पे संसद में चर्चा नहीं हो रही है। रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिए कैसे उनको आने से रोका जाए और कैसे जो अंदर आ चुके हैं इनको बाहर निकाला जाए, इस पे संसद में चर्चा नहीं हो रही है। पूरे देश में धर्मांतरण हो रहा है, उसको कैसे रोका जाए, उसका मूल कारण क्या है, स्थायी समाधान क्या है, उस पे संसद में चर्चा नहीं हो रही। अपराध बढ़ता जा रहा है, जेलें भर चुकी हैं, इस पे संसद में चर्चा नहीं हो रही। गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण, प्रदूषण का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है, जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए, इस पे संसद में चर्चा नहीं हो रही। तो जिन चीजों से अदालतों में केवल तारीख पे तारीख मिल रही है, न्याय नहीं मिल रहा है, पुलिस स्टेशन भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं, तहसील भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है,
भ्रष्टाचार कैसे खत्म किया जाए, इस पे संसद में चर्चा नहीं हो रही। समान शिक्षा पे चर्चा नहीं हो रही, समान नागरिक संहिता पे चर्चा नहीं हो रही, घुसपैठ नियंत्रण कानून पे संसद में चर्चा नहीं हो रही, धर्मांतरण नियंत्रण कानून पे संसद में चर्चा नहीं हो रही है, जनसंख्या नियंत्रण कानून पे संसद में चर्चा नहीं हो रही है, अपराध नियंत्रण पे चर्चा नहीं हो रही है, साइबर फ्रॉड रोकने पे चर्चा नहीं हो रही है, अश्लीलता नियंत्रण पे चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा क्या हो रही है? तू चोर मैं सिपाही। चर्चा क्या हो रही है? मेरी बात ज्यादा अच्छी है, तुम्हारी बात घटिया है। मैं सभी सांसदों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, आप पाखंड बंद करिए, आप पाखंड छोड़ दीजिए और जिन समस्याओं से जनता परेशान है उसको सोचिए। आप भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू करने पे चर्चा करिए, जस्टिस विद इन ईयर लागू करने के लिए कानून बनाइए। आप झूठ के कारण लाखों परिवार बर्बाद हो चुके हैं, झूठी शिकायत के कारण, झूठे मुकदमे के कारण, झूठे एफआईआर के कारण, झूठी गवाही के कारण, झूठे एफिडेविट के कारण। आप झूठ को गंभीर अपराध क्यों नहीं घोषित कर देते? आप झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून क्यों नहीं बना रहे? अवैध निर्माण होता जा रहा है, रेलवे के किनारे, एयरपोर्ट के किनारे, हाईवे के किनारे, जितने हमारे जंगल है वहां अवैध निर्माण होता चला जा रहा है, उस पर क्यों नहीं चर्चा हो रही है? आप अवैध निर्माण रोकने के लिए कठोर कानून क्यों नहीं बना रहे? अराजकता बढ़ती जा रही है, उसके खिलाफ कठोर कानून क्यों नहीं बना रहे? आप जिहाद बढ़ता जा रहा है, उस पर कठोर कानून बनाने के लिए कठोर कानून क्यों नहीं बना रहे? आप मजहबी उन्माद फैलता जा रहा है, उस पर कठोर कानून क्यों नहीं बना रहे? भारत में ट्रांसपेरेंसी के मामले में हम कभी, जो ट्रांसपेरेंसी का इंडेक्स होता है वर्ल्ड का, उसमें हम कभी टॉप 50 में भी नहीं आए, उस पर चर्चा क्यों नहीं आ रही? रूल ऑफ, कहते हैं भारत में कानून का राज है, और रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में हम कभी टॉप 50 में भी नहीं आए, उस पर चर्चा क्यों नहीं करते भैया हम रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में हम टॉप 20 में कब आएंगे, टॉप 10 में कब आएंगे? ऐसे विषयों पर चर्चा नहीं हो रही है। मतलब गरीबी बढ़ रही है, भूखमरी बढ़ रही है, कुपोषण बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, दिल्ली के लोगों की उम्र 12 साल कम हो चुकी है, हर साल दिल्ली में 10-12 हजार लोग एयर पोल्यूशन से मर जा रहे हैं, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। पानी का ग्राउंड लेवल डाउन चला जा रहा है, होता जा रहा है। आने वाले टाइम में पूरा भारत राजस्थान जैसा हो जाएगा। जैसे राजस्थान में ग्राउंड वाटर खत्म हो चुका है, ऐसे पूरे भारत में खत्म हो जाएगा, उस पर चर्चा नहीं हो रही। एयर पोल्यूशन से लोग मर रहे हैं, वाटर पोल्यूशन से लोग मर रहे हैं, कैंसर बढ़ता जा रहा है, और भी जितनी बीमारियां बढ़ती जा रही, उस पर चर्चा ही नहीं हो रही। भारत की संस्कृति बर्बाद होती जा रही है, एकल परिवार बढ़ रहा है, संयुक्त परिवार की प्रथा खत्म होती जा रही है, उस पर चर्चा नहीं हो रही। न गुलामी का नाम हटाने पे चर्चा हो रही है, न गुलामी का निशान हटाने पे चर्चा हो रही है, न गुलामी की शिक्षा व्यवस्था बदलने पे चर्चा हो रही है, न गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था बदलने पे चर्चा हो रही है, न गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदलने पे चर्चा हो रही है, न गुलामी की न्याय व्यवस्था बदलने पे चर्चा हो रही है, न गुलामी की टैक्स व्यवस्था बदलने पे चर्चा हो रही है, न गुलामी की व्यापार व्यवस्था बदलने पर चर्चा हो रही है, न गुलामी की संस्कृति बढ़ती जा रही है, उस पर चर्चा हो रही है। आज भी हवाई जहाज के ऊपर वीटी लिखा रहता है, विक्टोरिया टेरिटरी, उस पर चर्चा नहीं हो रही। तो भारत की जो मूल समस्याएं हैं उन पे चर्चा नहीं हो रही है। संविधान का इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाए, संविधान का उपयोग करके भारत को कैसे बचाया जाए, उस पे चर्चा नहीं हो रही है। बस हो क्या रहा है, तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, तू चोर मैं सिपाही।